सो फ्रेंड्स, ये तो क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है किस वर्ष है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंदिरा गांधी ट्राइबल्स विश्वविद्यालय सोना बाबू सोना बाबू सोना बाबू सोना बाबू। ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिल रहा फ्रेंड्स। सोना और बाबू से रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैंने सारे पिछले 5 सालों के जो पेपर से छान लिए, नहीं मिल रहे। अब आजकल फ्रेंड्स आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं यहाँ MPPSC और एग्ज़ाम्स की आपको जो है गाइडेंस दे रहा हूँ। आप डिस्कस करते हैं सर मेरा सोना बाबू चला गया, या ये हो गया या वो हो गया। तो बेटे सब बच्चे इसको लाइक नहीं करते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस विद मी ऑल योर प्रॉब्लम्स, ओके, बट नॉट इन दीज ग्रुप्स, नॉट इन दीज ग्रुप्स लाइक GK वेब्स। सो जो हमारा GK वेब्स चैनल है और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है GK वेब्स का और टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप प्लीज़ ये सब मत बोलिए। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये स्टडी ग्रुप है, इसमें ये सब क्या हो रहा है। मैं अपना इंस्टाग्राम ग्रुप बना दे रहा हूँ एक, और एक मेरा अदर चैनल है डिफरेंट कलर्स, ओके। तो उसको मैं, उसका भी लिंक जो है इंस्टाग्राम ग्रुप का और डिफरेंट कलर्स का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप प्लीज़ इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम को मतलब आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे, और डिफरेंट कलर्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ आपको डिफरेंट मूड्स के जो वीडियो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। वहाँ आप मुझसे इस तरह की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे एक बच्चे ने बोला है कि सर आपकी नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है MPPSC प्री 2020 को लेकर के कब आ रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका सिलेक्शन जो है बहुत माइनर मतलब 1 या 2 क्वेश्चन से छूट गया, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। और जाहिर बात है जब हम टारगेट 80+ 85 तक रखेंगे तो हमारा सिलेक्शन जो है एक श्योर सिलेक्शन की ओर बढ़ता है। लेकिन अब ये 80+ लाएँ कैसे, बोलने में तो बड़ा आसान है, 80+ लाएँ कैसे। बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो 74 75 जा रहे हैं, तो 80+ कैसे लाएं। तो बेटा इतना आसान एक सेंटेंस में बताना नहीं है, मैं इस पर एक पूरा वीडियो लाऊंगा। और उस बच्चे की रिक्वेस्ट है कि सर जब आपने एक तो स्ट्रेटेजी लाइए 2022 जो प्री एग्जाम है उसके लिए, और साथ में 80+ हम कैसे स्कोर करें ये बताइए। बेटा पूरा बताऊंगा, सिर्फ बातें नहीं करूंगा, पूरा बताऊंगा। इन द सेंस एक एक बुक भी आपको बताऊंगा। मैं जनरली आपने देखा है कभी मैं बुक्स के बारे में सजेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कहां कहां से आपको पढ़ना है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और किन चीज़ों पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर चले जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 80+ 85 तक टच करेंगे 100%। बेटा मैं ये दीपावली आप लोग मना लीजिए, फिर मैं एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है आपके लिए लेकर के आता हूं, जहां मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, और जैसा मैं प्रैक्टिकल वे में करता हूं वैसा ही करूंगा। इन द सेंस आपको पूरा बताऊंगा कि आप इसको इस तरह से पढ़िए, ये टॉपिक को इस तरह से पढ़िए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक को हम लाइट ले सकते हैं, किसको थोड़ा हार्ड जाना है, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पर वहां से क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना कंपलसरी है, कहां से ऑब्जेक्टिव लगाना है, सारी चीजें उसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ओके। अब फ्रेंड्स देखिए, जब से 2019 का रिजल्ट आया है तो जाहिर बात है जिन लोगों के साथ गलत हुआ है तो उनकी बातें तो मुझे उठानी ही पड़ेंगी। तो EWS वालों की बातें मैंने उठाई, OBC वालों की बातें मैंने उठाई, फीमेल कैटेगरी की बात मैंने उठाई, और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हो सकती थी वो सारी बातें मैंने उठाई, ठीक है ना। तब से कंटिन्यू 2019 का जब एग्ज़ाम हो गया तो मैंने ये चीज़ उठाई, फिर उसके बाद मतलब रिज़ल्ट आ गया, रिवाइज रिजल्ट तो उठाया, उसके बाद 2021 का रिज़ल्ट आया, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, तो वहाँ भी मैंने बातें उठाई। तो देखिए जिनके साथ गलत हुआ है वो तो कोर्ट जाएंगे, ना आप रोक सकते हैं उनको, ना मैं रोक सकता हूँ, ठीक है ना। वो अपना जो हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब लेकिन इससे एक बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सारे बच्चे गलत हैं, बहुत माइनर लोग अगर अलग भी हुए तो जो बॉटम के जो थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, जैसे 148 146 में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी बस। लेकिन इसके ऊपर के जो बच्चे जो इतना मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं वो बोल रहे हैं सर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही है, क्या होगा। तो देखिए केसेस तो ये चलते रहेंगे और इनके पक्ष में भी जजमेंट आ जाएगा, तो इनको भी एग्जाम देने के लिए शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम ही इससे स्थगित हो जाएंगे जो जनवरी 2nd वीक में
आपका जो मेंस 2019 है, और फेब 23 में, देखिए जनवरी 23 में आपका 2019 का एग्जाम है मेंस, और फेब 23 के 3rd वीक में आपका जो है एग्जाम है किस चीज का, 2021 एमपीपीएससी मेंस का। तो बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या ये एग्जाम नहीं होंगे? बेटा 101% तो नहीं कह सकते, 95% आपके एग्जाम होंगे। आप बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन को कहीं से भी शिथिल मत करिए। आपके एग्जाम 2019 का मेंस एग्जाम जनवरी के 2nd वीक में हो जाएगा 23 में, और 2021 मेंस आपका फरवरी के 3rd वीक में हो जाएगा। ये जो बच्चे, जो अगर देखिए जो बच्चे हैं जो केसेस भी करेंगे, तो इनके अगर कुछ इनके फेवर में जजमेंट आता है तो इनको भी शामिल कर लिया जाएगा मेंस देने के लिए, पर 95% चांसेस ये हैं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। तो आपको इतना निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो तो रहेंगे ही, साथ में जो बच्चे अगर छूट रहे हैं किसी कोई असंगत बातों के कारण या किसी ऐसे रूल्स के कारण जो रूल्स फॉलो नहीं किए गए, तो उनको भी एग्जाम देने में शामिल कर लिया जाएगा। अभी तक जो होता आया है हम उसके एक्सपीरियंस से यही कह सकते हैं, और ये होगा भी। देखिए 2020 में भी क्या हुआ था, कुछ बच्चों को शामिल किया गया था बाद में एग्जाम देने के लिए मेंस का, वहां भी केसेस चल रहे थे, केस चल रहा था वहां भी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर की मेंस की डेट, और जब उन्होंने मेंस की डेट डिक्लेयर की तो 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें चलती रही कि नहीं मेंस नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, कहीं सागौन वाले प्रश्न को लेकर, तो कहीं ओबीसी वाले क्वेश्चन को लेकर, कहीं इसको लेकर मेंस लेकिन हुआ। यहां तक कि मेंस स्टार्ट हो गया, उसका पेपर स्टार्ट हो गए, तब भी वो बातें चलती रही कि नहीं मेंस नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, मेंस नहीं होगा। बट मेंस एग्जाम 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कंडक्ट करा लिया गया। तो उस एक्सपीरियंस से भी आप ये सीख सकते हैं कि आपका मेंस बिल्कुल टाइम से होगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कहीं भी लूज मत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करते रहिए। आपको मेंस जो है जनवरी और फरवरी 23 में देखने को मिलेगा 95%। और प्लीज फ्रेंड्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जो मुझसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये स्टडी वाले ग्रुप हैं तो यहाँ ऐसे मैसेजेस ना करें। तो प्लीज़ जो जीके वेब्स चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में, और जो जीके वेब्स चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम ग्रुप है, इनको स्टडी के लिए रहने दीजिए। और आप अगर चाहते हैं पर्सनल भी आप बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम जो है वो फॉलो कर लीजिएगा, और डिफरेंट कलर्स चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।